नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि मित्रों आप लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस में हम कल इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे थे, तो उसी इम्परेटिव सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने एक रूल्स पढ़ा हुआ था कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का बोध है और वाक्य का अर्थात वाक्य का प्रारंभ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से है और उस वाक्य में क्रिया ट्रांजिटिव हो, तो उसका हम दो तरीके से पैसिव बनाना सीख लिए थे। तो अब देखिएगा, दूसरे नोट के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। सेकेंड नोट ये है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो अब अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये मत सोचिएगा कि उसका पैसिव नहीं बनेगा। केवल टेंस वाइज में उसका पैसिव नहीं बनता, बाकी इंट्रांजिटिव वर्ब अगर इंपरेटिव में तो उसका पैसिव हम बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगा वो देखिए। वाक्य का प्रारंभ हम यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस से कर देंगे। वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का मतलब दिया गया वाक्य, जैसे है वैसे आप उतार देंगे। जैसे वाक्य देखिएगा, सिट डाउन, सिट डाउन। अब इस वाक्य का पैसिव बनाने के लिए एट फर्स्ट हमें क्या करना होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ना होगा पहले। तो क्या कर देंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गिवन सेंटेंस सिट डाउन, ये दिया गया वाक्य है, इसको जो कहते हो ऐड कर दीजिए, सिट डाउन। ओके, तो अब देखिए एक और वाक्य, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। अब यहां से चले जाओ। अब इसमें भी गो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद भी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू से। यहां कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। गिवन सेंटेंस क्या है बेटा? गो फ्रॉम हियर, तो यहां रख देंगे आप गो फ्रॉम हियर। इस तरीके से आपका इंपरेटिव का सेकेंड नोट्स हम क्लियर कर दिए। अब आइए देखते हैं अगला रूल्स, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी दिक्कत हो रहा हो आप जरूर कमेंट के माध्यम से एक्सीलेंट 2 में जुड़ करके इसको कमेंट कीजिएगा, और हम आपको और विधिवत और ढेर सारी जानकारियां देंगे इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव में। तो आइए अब देखते हैं दूसरा रूल्स। दूसरे रूल्स में रूल नंबर 2, यदि एक्टिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक में हो और वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, तो अब देखिएगा नकारात्मक कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का क्रम अगर इस तरीके से है, डू नॉट प्लस वर्ब से फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका पैसिव आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका आपका है लेट प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। और दूसरा तरीका है पैसिव सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। इन दोनों स्थितियों में आप डू को हटा देंगे। डू को क्या करेंगे, हटा देते हैं। अब देखिएगा वाक्य जैसे डू नॉट टीज मी, डू नॉट टीज मी, मुझे तंग ना करें या मुझे तंग मत करो। तो अब करना क्या है, लेट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लेट, इसके बाद मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई के जस्ट बाद ही नॉट का प्रयोग करके बी लगा देंगे और टीज क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टीज्ड। यहां से डू क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा लेट आई नॉट बी टीज्ड। ऐसे कीजिए, अथवा शुड से भी लगा सकते हो, और शुड से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आई शुड नॉट बी टीज्ड। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करते रहिएगा। जो कुछ भी दिक्कत होगा हम जरूर उस समस्या का समाधान करेंगे और तत्पर रहेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो वंस अगेन एक और वाक्य देखिए, एक और वाक्य है डू नॉट मेक हिम फन, मीन्स उसका मजाक ना उड़ाएं। डू नॉट मेक हिम फन, यहां पर फन को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे बल्कि हिम को सब्जेक्ट मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट से बनाना चाहेंगे लेट ही नॉट, डू हटेगा, नॉट बी से पहले आ जाएगा, नॉट बी मेक क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है मेड, बाकी फन अपने स्थान ज्यों का त्यों। तो हो जाएगा लेट ही नॉट बी मेड फन, उसका मजाक ना उड़ाया जाए। या तो आप कर सकते हैं ही शुड नॉट बी मेड फन, ही शुड नॉट बी मेड फन। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। अब रूल नंबर 2 में आपको हम एक नोट्स बताएंगे, उस नोट्स को देखिएगा। नोट्स है, अगर डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यदि डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब होने पर हम वाक्य का प्रारंभ यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड से करते हैं और टू से पहले नॉट का प्रयोग करके शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो देखिएगा, यदि डू नॉट से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, मीन्स इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तो देखिएगा एक्टिव वॉइस में डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस etc अर्थात विदाउट ऑब्जेक्ट। तो अगर इस क्रम में वाक्य है तो इसका आप कई तरीके से बना सकते हैं। पैसिव आप ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड, फिर नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस etc अर्थात ये डू आपका हटेगा, नॉट टू से पहले जुड़ जाएगा और शेष बातें जो भी है क्रिया और अन्य उसको लास्ट में जब कहते हो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य से आदेश का बोध होता है तो ऑर्डर्ड नॉट टू, और यदि सलाह का बोध होता है तो एडवाइज्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ये अर्थ पर डिपेंड करेगा। यदि आप अर्थ निकालना जानते हैं और भाव समझ रहे हैं तो अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि वाक्य से आदेश का बोध है या सलाह का। जैसे देखिएगा, डू नॉट, वन सेकेंड सॉरी, एक और देखिएगा, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहें तो ऑर्डर्ड या एडवाइज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाव क्या दे रहा है, आदेश का हो रहा है या एडवाइस का, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू। अब फॉरबिडन के स्थान पर बेटा डिनाइड भी कर सकते हो, रिफ्यूज्ड भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, क्योंकि फॉरबिडन, डिनाइड और रिफ्यूज ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड्स है, इसलिए निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होने पर डू और नॉट ये दोनों हट जाएगा। तो शेष में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस etc ऐसे कर सकते हैं आप। तो आइए एक वाक्य देखें यहां पर, डू नॉट अब्यूज मी, सॉरी अब्यूज नहीं बेटा, यहां इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, डू नॉट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो, डू नॉट रन फास्ट। अब यहां पर देखिएगा, रन ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। क्यों एडवाइज्ड? क्योंकि यहां दो तेज दौड़ने के लिए अगर आपको मना किया जा रहा है तो वहां पर आपको आदेश दिया जा रहा है, और ऐसी सॉरी आदेश नहीं सलाह दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एडवाइस डू हटाएंगे, नॉट को एडवाइस के जस्ट बाद रख देंगे, नॉट टू, बाकी रन फास्ट जो कहते हैं उतार लेंगे, तो हो जाएगा यू आर नॉट एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज नॉट टू रन फास्ट। या अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सलाह है या आदेश है, तो ऐसी स्थिति में यू आर फॉरबिडन टू रन फास्ट, आपको तेज दौड़ने के लिए मना किया जाता है। तो यहां फॉरबिडन मना करने का बोध करा रहा है, इसलिए हम डू के साथ नॉट को भी रिमूव कर देंगे दूसरे के अनुसार। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए एक और वाक्य देखते हैं, डू नॉट सिट हियर, डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो, डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो। अब यहां सलाह नहीं बल्कि आदेश है, आदेश है कि यहां मत बैठो, चलो हट जाओ, हटो, भागो, तो ये आदेश है। जब आदेश है तो आप क्या कर सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, अब डू हटा, नॉट यहां गया तो सिट हियर बच रहा है, तो सिट हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर। या आप कर सकते हैं यू आर फॉरबिडन टू सिट हियर। इन दोनों तरीके से, चाहे जो तरीका आप यूज करेंगे, दोनों स्थितियों में आपका पैसिव सही होगा।
अब आ जाइए अगला रूल्स देखते हैं, और अगला रूल्स आपका है यदि इंपरेटिव सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो, अर्थात वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द लगे हों, तो प्लीज या काइंडली शब्द को हटाकर वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड टू से या यू आर बेग्ड टू से करते हैं, और उसके बाद शेष शब्दों को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट रूल, देखिए जैसे है यदि इंपरेटिव सेंटेंस से, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, अर्थात वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द दिए हों, काइंडली शब्द हों, तो अब देखिएगा एक्टिव का फॉर्मूला देख लीजिए, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, दोनों स्थिति में हम वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर प्लीज या काइंडली प्रारंभ में नहीं, वाक्य के अंत में भी आ सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फिर काइंडली या प्लीज, ऐसे भी आ सकता है। तो अब इसका जब पैशो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना करने के बाद ये प्लीज या काइंडली ये रिमूव हो जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो कर सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। तो आइए एक वाक्य देखते हैं, प्लीज गिव मी सम रुपीज, प्लीज मुझे कुछ रुपए दो, या कृपया मुझे कुछ रुपए दीजिए। तो देखिएगा ये प्लीज यहां भी आ सकता है, गिव मी सम रुपीज प्लीज। तब क्या करेंगे, जहां भी होगा प्लीज वहीं से ये हट जाएगा, और वाक्य का प्रारंभ क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर गिव मी सम रुपीज है, ये जो कहते हो आगे ऐड कर दीजिए, गिव मी सम रुपीज। या एक और वाक्य देखिए, हेल्प मी काइंडली, हेल्प मी काइंडली। अब काइंडली भी प्रार्थना सूचक शब्द है, इसको यहां से रिमूव कर दीजिए, वाक्य का प्रारंभ कर दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हेल्प मी बचा, हेल्प मी को जब कहते हो। तो मित्रों ये आप विधिवत अच्छे ढंग से हल कीजिएगा, और किसी भी ग्रामर की बुक से आप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जो हमने अभी तक नियम नहीं बताया है। तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम उस नियम को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।